हेलो। बिल्कुल नहीं।
हेलो। हाँ, क्लास शुरू हो गया क्या? हेलो, कोई है? हेलो।
अभी रहना जो ही है मेरा बनेगा यार चले अब बंद का कहा है यार छोटके गेल है स्टेशन 3 बजे से 1 घंटा के क्लास है पहले दिन मिस हो गई जी हमने निकलना सामने है ठीक है तो ना तब टाइम से पहले से करवाओ मैथ छूटते टाइम क्लास से करी मैथ देखी भाई भाई तो चलिए याद कर सकते फिर मैथ कर देना कल से याद कर चलो क्यों लड़ रहा है मम्मी भैया
थैंक यू को भी दीजिए ना। काय बोलू काही नको संजय खाई बिना होंगे सॉरी तो क्यों बोलना टेबल टूट जाए ना सही हेलो। हाँ प्रवीण वो आपने अभी मैसेज किया था ना टीचर अपडेट करना था, मतलब वो इंटरेस्ट के अंदर अभी अपडेट करने के। हाँ वो एक्चुअली उसका कैसा हुआ था कि पेमेंट आया उसका 6,600 लेकिन उसका यूटीआर नंबर गलत था तो उन्होंने क्या किया कैंसिल कर दिया पेमेंट। अपना माइक ठीक है म्यूट करिए प्लीज। उसका डिस्काउंट अप्लाई था। सर आप अपना माइक म्यूट करेंगे प्लीज। आलू भी नहीं होगा हमको लग रहा है। आप क्या हेलो
अरे भाई रिकॉर्डेड वीडियो कब तक आएगा?
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। स्टार्ट करें? अच्छा ठीक जी। ओम श्री परमात्मये नमः। अतः प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। हरे कृष्णा। श्लोक का अर्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः। इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सौमदत्त का पुत्र भूरिश्वा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वयुद्धविशारदाः। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोद्य चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंखाश्च भीर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे।
वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मत्। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौन्द्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक्। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजयी नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टिद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्रे शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुराकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने
मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच त्रिस्त्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गान्धिवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। या सुख की इच्छा रखता हूँ। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येष हि काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च। नैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वह भी इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबों को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वह मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं जो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादास्मान् निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह श्रेष्ठ कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवा कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण,
जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सो ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याये संपूर्ण समाप्तम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, आज दोपहर का क्लास कैसे था? माता जी, उस लिंक थोड़ा देर से गया तो लोग कम थे, 400 के करीब थे, जबकि 700-800 होने चाहिए थे जी। तो वो लोग कह रहे थे हम 3:30 बजे तक इंतजार करते रहे लिंक का। अरे वो सब में नहीं, कुछ ग्रुप में रहा माता जी। अच्छा, बिकॉज सुबह को मैं देखी, सुबह को सारे ग्रुप्स में लिंक गए थे, तो मे बी आई थिंक जो नए लोग आए होंगे उनको नहीं मिला होगा। ऐसा कुछ वही क्लास में भी कुछ लोग लेट आए बोल रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे मोबाइल में, तो मैंने उनको बोला आप 7 बजे अटेंड कर सकते हैं और यही लिंक है, कल से लिंक का इंतजार मत करो। ये भी बोला है मैंने कि हम बल्कि हम 3 बजे की जगह 2:30 बजे ही खोल लेते हैं माता जी। श्लोक रहते हैं ना, श्लोक रहते हैं जी। तो कोई मैं एक बात बार फिर भी एडमिन से बात करती हूँ माता जी आज। कोई बात नहीं माता जी, वो उसने नाम निशान ने किया शायद। जी जी। एकदम क्लास के बाद उसका फोन आया था कितने लोग थे करके, अच्छा, तो उसने कर लिया होगा माता जी, कर लिया होगा। जी माता जी। जी जी। तो माता जी कीर्तन थोड़ा सा करें क्या? जी माता जी। ये कोरोना के बाद मेरा मेरे गले में अटैक हुआ प्रभु जी, माता जी। जी जी माता तो जी। वो मेरी आवाज ना नहीं ठीक हुई अभी तक, तो कुछ कुछ कह रहे हैं ना इफेक्ट रहा जी कुछ माता जी, तो वो थोड़ा वक्त लगेगा जाते जाते। मेरे गले को नहीं माता जी, अब कहाँ ठीक होगा, अप्रैल की बात है, इतने महीने हो गए जी। माता जी, आपका हाथ अभी कैसा है, मैं पूछना भूल गई।
अभी नहीं ठीक हुआ पूरी तरह। यहाँ एम्स दिखाया था माता जी। जी डॉक्टर का कहना है कि उसी समय उसको प्लास्टर लगाना था, जी वहां नहीं लगाना जो। जी तो अब बोला मैं अब लेट हो गया, लेकिन मैं 2 हफ्ते के लिए लगाता हूँ। मैंने कहा मत लगाओ, दिवाली है, मैं एक हाथ से कैसे काम करूँ। माता जी आप ऐसे ही पुश करके और खराब कर रहे हो। मना कर दिया माता जी, लेकिन दर्द है नहीं। वो असल में एक तो एक छोटा सा पीस टूट के अलग हुआ है जी माता जी। कोहनी से, दूसरा हेयर लाइन फ्रैक्चर भी है बीच में, अरे दोनों चीजें हैं। तो चल रहा है पर चल रहा है, कोई नहीं, बात आप ऐसे ट्रीटमेंट सारे पुश करते रहते हो। नहीं माता जी। लेकिन क्या करूं, 2 ही लोग हैं घर में, दिवाली का सब कुछ तो थोड़ा बहुत करना है ना, इसलिए माता मैंने जी थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है, फिर हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके तो नहीं अच्छा है ना। अभी आप फिर देखती हूँ। दर्द के साथ बैठे हो, ये अच्छा नहीं लगता। वो उसने ये बोला कि नहीं माता जी मैं बैठती नहीं, सब कुछ करती हूँ, कुछ वही भी तो नहीं छोड़ती मैं, कुछ भी वही नहीं। प्रॉब्लम है, आप दर्द के साथ सब कुछ कर लेते हो। सब कुछ करती हूँ माता जी। मुश्किल हो रहा है बाल बनाने में और जी पिन करने में, 2 चीज में सबसे ज्यादा तकलीफ। जी नहीं नहीं कर पाती हूँ, बहुत ये मुड़ता है ना हाथ, जी माता जी। यही है तो तकलीफ देता है थोड़ा सा। कोई जी बात नहीं माता जी, वो चलता रहता है, जी ठीक हो माता जाएगा। जी जी माता जी, थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, ठीक है। जी माता जी। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणर बिंद। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणर बिंद। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, तारहु रे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, तारहु रे भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणर बिंद रे। शीतताप वात वरीशन, ये दिन यामिनी जागी रे। विफल से बिनु कृपण दुर्जन, कपल सुख लव लागी रे। विफल से बिनु कृपण दुर्जन, कपल सुख लव लागी रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणर बिंद रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे पर रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे पर रे। कमल दल जल जीवन थल मल, भजहु हरिपद नीति रे। कमल दल जल जीवन थल मल, भजहु हरिपद नीति रे। श्रवण कीर्तन सुमिरन वंदन, पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन सुमिरन वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन,
गोविंद दासाभिलाषी रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासाभिलाषी रे भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण बिंद रे अभय चरण बिंद रे। हरे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बृहस्पति देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी और 5 मिनट समय है तो जी हम माता जी बहुत सारे हाथ खड़े हैं, क्यों पता नहीं। वही माता जी पहला दिन है, 2 लोगों ने आई थिंक ऑडियो ही ये नहीं किया है, तो मोस्टली उन्हें हम सुनाई नहीं दे रहे होंगे, उन्हें कनेक्ट करना होगा ऑडियो। हाँ, मैं हाँ। ग्रुप में उसका मैसेज रखवाती हूँ। जी 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 माता जी। और 2 हाथ खड़े, एक बार पूछिए माता जी उनसे। जी प्लीज माता जी, जरूर जरूर पूछिए। हरे कृष्णा अरुण कुमार प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुण कुमार प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। माता जी वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। जी बाकी जो 2 हाथ खड़े हैं वो दोनों हम लोग को सुन भी नहीं सकते हैं, ऑडियो ही कनेक्ट नहीं किया है उन्होंने। एक नीचे कोई माता जी तिवारी है, उनका जी भी हाथ खड़ा है। 1 मिनट, आशीष सॉरी अरुण कुमार प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। हरे कृष्ण, वो वापस म्यूट हो गए। हरे कृष्ण आशीष प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। जी माता जी, इसमें हरे कृष्णा बोले। जो श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरख की है उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? जी कहाँ की है? गोरखपुर की है। हरे कृष्णा बोले प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा। माता जी वो वापस से म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्ण आशीष प्रभु जी। जी मैम। हेलो जी माता जी। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे प्रभु जी। जी श्रीमद् भगवत गीता जो है वो अगर गीता प्रेस गोरखपुर वाली है तो उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? प्रभु जी उसमें काफी फर्क है। जो ये भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता इट इज, ये एक भक्त के द्वारा लिखी गई है, भगवान के अनन्य भक्त के द्वारा। और जो वो लिखी गई है गीता प्रेस की, वो एक भौतिक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है जो कि भक्त नहीं है। तो इसलिए इसमें अंदर जो, क्योंकि श्लोक तो दोनों में एक ही है प्रभु जी, वो तो भगवान के मुंह से निकला शब्द है, उसमें कोई फर्क नहीं कर सकता है। लेकिन जो तात्पर्य है, व्याख्या है, उसमें आपको फर्क मिलेगा। अच्छा है आप भगवत गीता मंगा लीजिए मंदिर से, या जब तक आपके पास ये नहीं आती आप उसको उसमें से, क्योंकि श्लोक तो एक ही है, तो फर्क आता है तात्पर्य में, व्याख्या में। जी माता जी। जय श्री कृष्ण। जी हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। आईफोन करके जिनका नाम है कृपया आप अपना अनम्यूट करें। हरे कृष्णा जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। बोले प्रभु जी। माता जी मैं दीपक पाल बात कर रहा हूँ गाजियाबाद से। जी मैं आज पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ, तो जी प्रभु जी क्या मैं डेली ज्वाइन हो सकता हूँ? मैं
चाहता हूँ आपकी तरफ से मुझे लिंक आई है, सेम डे यही लिंक यूज होगा या डेली चेंज होगा? रोज रोज यही लिंक रहेगा बाबू जी, रोज यही लिंक रहेगा, ये बदलेगा नहीं। जी जी जी, तो मैं ज्वाइन हो सकता हूँ मतलब? बिल्कुल प्रभु जी, आप ज्वाइन हो गए हैं, आप ग्रुप में आ गए हैं प्रभु जी। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण, जय हरे श्री कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी अब हम स्टार्ट कर सकते हैं? 7 जी बज प्रभु गए जी, हैं। माता जी 7 बज गए हैं, मैं शुरू कर जी। जी माता जी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता को समझे 18 दिनों में। असल में भगवत गीता को हम अगर 1-2 श्लोक रोज लेकर करें तो 1 साल का समय लगेगा। इसलिए 18 दिन में 18 अध्याय, इसमें हम पूरे श्लोक नहीं ले पा रहे, लेकिन जो खास खास श्लोक हैं 15, 20, 25, 30 इतना हम लेने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य है, बहुत से लोग भगवत गीता को नहीं जानते, उसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझ पाते हैं उसके बारे में। वो लोग जाने, भगवत गीता को पढ़े, भगवत गीता को समझने की कोशिश करें। तो उसके लिए आप सबको तैयार करने के लिए हमारी ये कोशिश है, छोटी सी कोशिश है, क्योंकि बिना भगवत गीता के या भगवत महापुराण के पढ़े हम काफी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम बंधन में हैं, भौतिक जगत के बंधन में हम फंसे हुए हैं, कैसे इससे निकलेंगे, क्या उपाय है, हम नहीं समझ पाते हैं। यहाँ तक कि देवताओं में भगवान में अंतर हम नहीं समझ पाते हैं। देवता कौन है, भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, देवता कहाँ रहते हैं, ये सब भी हम नहीं समझ पाते हैं जब तक हमें भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़ने का या सुनने का या समझने का नहीं अवसर नहीं मिलता है। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि लोग भगवत, क्योंकि अति पवित्र पुस्तक है, इसमें 700 श्लोक हैं, एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला हुआ है, और हर अध्याय से हमें निर्देश मिलते हैं या आप कहिए शिक्षा मिलती है, जिससे अगर हम जिसको हम अगर माने, उसके अनुसार चले, तो हम अपना ये जीवन ही नहीं, अपना आने वाला जीवन भी संवार सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता को महाभारत का अमृत कहा गया है, इसको भगवत गीता को। तो इसलिए, और दूसरा, भगवत गीता को कौन सी भगवत गीता हम पढ़े, इसमें साथ में ये भी कहा गया है कौन सी भगवत गीता हमको पढ़नी चाहिए और क्यों। क्योंकि भगवत गीता, वो भगवत गीता हमको पढ़नी है जो भगवान के भक्त ने लिखी है। भगवान का भक्त जब लिखेगा, वो यथारूप जो जैसा भगवत गीता में भगवान ने कहा है उसी चीज को लिखेगा। अगर भगवान का परम भक्त लिखेगा, कोई भौतिक व्यक्ति लिखेगा, तो वो अपनी तरफ से उसमें जरूर डालेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है। महात्मा गांधी ने तो इसके बारे में बहुत कुछ अच्छे शब्द कहे हैं, अभी आपको बताऊंगी मैं। लोकमान्य गंगाधर तिलक, उन्होंने इसके ऊपर टीका लिखी है, और हमारे शास्त्री जी ने इसके ऊपर कई लोगों ने टीका लिखी है। लेकिन उसमें क्या है कि वो लोग भगवान के भक्त नहीं थे, इसलिए उसमें उस जो टीका है या जो व्याख्या है उसमें अपने मन से उन लोगों ने जरूर डाला है। इसलिए हम कहते हैं कि अब हमको वो गीता पढ़नी है जो भगवान के अनन्य भक्त ने लिखी है, परम भक्त ने लिखी है। वो यहाँ सामने दिया है स्वामी प्रभुपाद। स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा जो भगवत गीता लिखी गई है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसी से मैं पढ़ रही हूँ, उसी से हम आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो एक भक्त के द्वारा लिखी गई है। भक्त जो है वो भगवान की महिमा के सिवा कुछ नहीं लिखेगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखेगा, इसलिए। और फिर आप कहेंगे कि प्रभुपाद जी कौन है। प्रभुपाद जी का जन्म जो है कलकत्ता में 1896 सन 1896 में हुआ था। वो भी एक कृष्ण भक्त परिवार, वो परिवार जिसमें प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, वो परिवार पहले से ही कृष्ण भक्त था, भगवान की भक्ति में था, और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे प्रभुपाद जी। गुरु परंपरा में ये देखिए, उनके भक्त भगवान के भक्त थे, वो भी गुरु परंपरा से। परंपरा का मतलब है इनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, इसको गुरु परंपरा कहते हैं। गुरु परंपरा में जो गुरु होते हैं या जो भक्त हैं, वही हम भक्तों को
आगे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। जो भी गुरु परंपरा से है वही हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। वो नहीं जो कान फूटते हैं, वो ऐसे गुरु अगर हम अपनाएंगे तो हमारी उन्नति की जगह अवन्नति हो सकती है। यहाँ दिया है ये परंपरा के बारे में थोड़ा सा, चौथे अध्याय में परंपरा के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। यहाँ एक थोड़ा सा दिया गया है, वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये है भगवान कृष्ण, ये है फिर आए ब्रह्मा जी से नारद जी से फिर ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर आए, गौर किशोरदास बाबा जी और सरस्वती ठाकुर, शीला प्रभुपाद जी के गुरु ये हैं, इनके गुरु ये हैं, इनके गुरु ये हैं। ये गुरु परंपरा यहाँ दिखाई गई। तो प्रभुपाद जी इसी गुरु परंपरा से और फाउंडर आचार्य जिन्होंने इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भाव नामक संगठन की स्थापना की थी। ये जो सारे इस्कॉन आप अभी देखते हैं, हर जगह पर मंदिर हैं, इनके फाउंडर आचार्य जो हैं प्रभुपाद जी हैं, शीला प्रभुपाद जी। और इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में एक कृष्ण भक्त परिवार में 1986 में। बचपन से ही ये जो भक्ति का जो भी, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी है या रथ यात्रा है, जो भी इस तरह के उत्सव होते थे, बहुत छोटेपन से ही है प्रभुपाद जी, छोटेपन से इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते। एक बार इन्होंने देखा कलकत्ता में रथ यात्रा को निकले हुए, तो इन्होंने अपने पिताजी से बोला कि मुझे भी छोटा रथ चाहिए ताकि मैं एक रथ यात्रा निकाल सकूं। तो देखिए छोटा सा लकड़ी का रथ इनके लिए बना दिया गया, उसमें श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इनको लेकर इन्होंने खुद अपनी गली में रथ यात्रा निकाली शुरू से। और जब ये 1922 में प्रभुपाद जी जब कॉलेज में थे, पहली बार अपने गुरु से मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहली बार अपने गुरु से मिले। उसके बाद इन्होंने 1933 में दीक्षा ले ली थी, इनसे दीक्षित हो गए थे गुरु। और इनके जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते थे, तो इनका कहना था प्रभुपाद जी को कि आप बाहर के देशों में जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाकर प्रचार करो इसका, भगवत नाम का। तुम उन जगहों से इसको शुरुआत करो, कृष्ण भावनामृत की शुरुआत करो। बार बार इनको कहते थे, बाद में वो नहीं रहे। तब भी इनको सपने में वो निर्देश देते थे। प्रभुपाद जी ने 1950 में अपना घर छोड़ दिया। इनकी तब तक इनकी शादी हो चुकी थी, बच्चा भी था, तो इन्होंने घर छोड़ दिया और ही वृंदावन आ गए। राधा दामोदर मंदिर में रहकर इन्होंने 3 खंड भागवत महापुराण के लिखे, 3 खंड। और इतना मुश्किल था उस समय, प्रिंटिंग ये सब इतना मुश्किल था। इनको वृंदावन से दिल्ली आते थे, उसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट से ये सब किया। उसके बाद क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा ये था कि उनको बाहर जाना है, बाहर जाकर, क्योंककि गुरु का आदेश मानने के लिए बाहर जाकर, बाहर से एक कृष्ण भावनामृत की शुरुआत करनी है। तो उनके और 1965 में, उससे पहले 1959 में प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिया था। संन्यास के बाद व्यक्ति अपने घर भी नहीं रह सकता है, किसी गृहस्थ के वहां भी नहीं रह सकता है, तो संन्यास ले लिया था। लेकिन बाहर जाना चाहते थे, प्लेन के उसके लिए, टिकट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे प्रभुपाद जी के पास। तो इनको कहीं से पता लगा कि एक मिसेस देसाई है जिनका ये माल वाहक जहाज यूएस जाता है कलकत्ता से। तो ये इन्होंने किसी तरह अप्रोच करके उनके पास पहुंचे, तो मिसेस देसाई ने मना किया, क्योंकि इनकी अवस्था तब काफी थी, 69-70 ईयर्स की। उन्होंने कहा कि आप इतनी एज के हैं, यूएस में बहुत ठंडा है, मना किया। लेकिन जब वो नहीं माने दूसरी बार, तो जाने दिया। और अपने कैप्टन को, जो ये शिप का कैप्टन था, उसको बोला खूब सारा फल सब्जी इस तरह का खाने पीने का सामान इसमें रख लेना, इनके वजह से, महाराज प्रभुपाद जी की वजह से, क्योंकि 33-35 दिन लगते हैं इसको वहां पहुंचने में, लगते थे तब। तो गए प्रभुपाद जी इसी शिप से, इसका नाम जलतोप से। एक ट्रंक था उनके पास, उसमें भागवत महापुराण के कुछ थे और कुछ और किताबें थी। $8 थी,
जब वो यहाँ से गए और वहां जाकर एक कोई हिंदुस्तानी परिवार, कोई अग्रवाल फैमिली थी, उनके घर में कुछ दिन रुके। और क्योंकि जो ब्रह्म ये जो सन्यासी है वो किसी घर में नहीं रह सकता, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ने कि मुझे एक छोटी सी जगह किराए में ढूंढ दो यूएस में। एक जगह मिली, एक छोटी जगह मिली जो हिप्पियों से घिरी हुई थी। तो सस्ती जगह तो वैसे ही मिलेगी, लेकिन प्रभुपाद जी ने वहां रहकर ये करते रहे, सब कुछ करते रहे। किताबें बेचते थे, पार्क के उसमें कीर्तन करते थे, वहां कीर्तन करते थे, खुद अपने हाथ से प्रसाद बनाकर लोगों में वितरित करते थे। ये सब करते हुए धीरे धीरे उनसे लोग जुड़ने लगे, क्योंकि वो सच्चे भक्त थे भगवान के, परम भक्त थे भगवान कृष्ण के। उनसे लोग जुड़ते गए। एक साल में, ये जैसे 1965 में गए थे, तो 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर दी यूएस में। एक साल के बाद कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर दी प्रभुपाद जी ने। फिर तो लोग उनसे जुड़ते गए। बाद में उन्होंने विदेशों में कम से कम 100 मंदिर बनवाए प्रभुपाद जी ने। और यहाँ दिखाया है कि प्रभुपाद जी की द्वारा लिखी गई कुछ किताबें, इसमें कुछ उन्होंने लिखी हैं और ज्यादा का उन्होंने इसमें ट्रांसलेट किया है बुक्स को। और यहाँ एक मैगजीन है, बैक टू गॉड है। ये मैगजीन पहले से ही प्रभुपाद जी ने शुरुआत की थी इसकी, अभी भी ये बाहर छपती है। हर इस्कॉन के मंदिर में आपको ये मैगजीन मिलेगी प्रभुपाद जी की। और इसके बाद आप पूछेंगे हम लोग कौन है? हम सब ये है राधा गोविंदा मंदिर इस्कॉन मैंगलोर। ये मंदिर है इस्कॉन मैंगलोर में, ये है राधा गोविंदा विग्रह है। और हम सब इस मंदिर से जुड़े हैं। हम सब सारे लोग जो भी ये एडमिन में हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं, जो हम क्लास ले रहे हैं, हम सब इस मंदिर से जुड़े हैं। 18 दिनों में भगवत गीता का यह कार्यक्रम इस्कॉन मैंगलुरु द्वारा शुरू किया गया है और हम इस मंदिर से जुड़े हैं, हम सबके साथ। इसके बाद है मैंगलुरु में स्थित है ये श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर, कोकोनट गार्डन रोड, कदरी टोलगेट, मैंगलोर, कर्नाटका में है ये। मंदिर के अध्यक्ष हैं नामनिष्ठा दास। नामनिष्ठा प्रभु ने IIT कानपुर से बीटेक किया, इंफोसिस ज्वाइन किया, 1 साल भी जॉब नहीं किया, पूरी तरह समर्पित हो गए भगवान के चरणों पर। अपना घर छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पूरी तरह से फुल टाइम डिवोटी बन गए राधा कृष्ण के मंदिर में, भगवान कृष्ण की सेवा में। तब से वो इतने सालों में वो यही सब कर रहे हैं, भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं। असल में वो टीचिंग करते थे कॉलेजों में, स्कूल में, कॉलेजों में, सब उसमें। जब ये कोरोना आया, जब ये महामारी आई, तब उनको लगा कि बाहर तो जा नहीं सकते, स्कूल कॉलेज में तो जा नहीं सकते। तब उनके दिमाग की ये उपज है जो हम घर बैठे ऐसे खराब समय में भी आराम से भगवत गीता सुनते रहे। नामनिष्ठा प्रभु के द्वारा ये सब संभव हुआ और काफी लोग हम सब उनसे जुड़े हैं। लेकिन ये शुरुआत होने की, इसको ये हमारा 19वां बैच है। इससे पहले 18 बैच को हम भगवत गीता से सुना चुके हैं, 19वां बैच है और ये नामनिष्ठा प्रभु के द्वारा शुरू किया गया इसमें। इसके बाद इसमें दिया है कि ये भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं या समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो सचमुच हमें अपनी समस्याओं के उत्तर इसमें मिल सकते हैं भगवत गीता में। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है भगवत गीता को, और यह पूरे विश्व के लिए, कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। यह हमारे लिए नहीं, विश्व के सभी लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। और ये आइंस्टाइन का भी ये कहना है और महात्मा गांधी का। और उसके बाद दिया है गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। अगर हम एक एक श्लोक, 2-2 श्लोक आराम से अगर लेते हैं तो इसको 1 वर्ष लगेगा। पूरे 700 श्लोक है इनको पढ़ने के लिए, लेकिन 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना, ताकि बहुत से लोग जो इसको नहीं जानते हैं भगवत गीता को, वो जाने, पढ़ने की कोशिश करें,
समझें, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र पुस्तक है भगवत गीता, इसके लिए तो ताकि लोग जाने, ये हमारी कोशिश है छोटी सी। भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, लेकिन भगवत गीता सभी के हित के लिए, इसे कहा गया है कि सचमुच अगर अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो शायद भगवत गीता हमको पढ़ने के लिए और सुनने के लिए नहीं मिल पाती। फिर दिया है, गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उसके बाद दिया है, श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। जबकि श्री आदि शंकराचार्य निर्विशेषवादी थे। निर्विशेषवादी कौन? जो कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, भगवान निराकार है, लेकिन अंत में बाद में उनको समझ में आया, इसीलिए उन्होंने बहुत ही सुंदर इसकी भगवत गीता की महिमा का वर्णन किया है। लेकिन इनके जो फॉलोअर हैं, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के फॉलोअर, वो अभी भी यही मानते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, वो निराकार है। तो इसमें पहला श्लोक उन्होंने दिया है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। दिव्य साहित्य कहा है भगवत गीता को दिव्य, क्योंकि इसको जो एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला है, और जो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ता है, ऐसे नहीं स्टोरी बुक की तरह ध्यान से पढ़ता है और इसमें जो उपदेश दिए हैं उनका पालन करता है, वह उसको भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त होता है, जो कि समस्त भय और चिंताओं से मुक्त है। फिर कहा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो उस भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उसके सारे दुष्कर्मों के फलों का से उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन यदि वो निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तब उस पर भगवान कृपा करते हैं। उसके बाद दिया है, मलिने मोचन पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देखिए, जब हम जल में स्नान करते हैं तो कहते हैं कि हम शुद्ध हो गए, रोज की बात है। लेकिन यदि कोई भगवत गीता को पवित्र गंगा जल कहा गया है, भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो, या ध्यान से निष्ठा से उसको एक एक शब्द एक बार भी पढ़ ले तो वह भौतिक जीवन, जिस भौतिक जीवन में या जिस भवसागर में है उसकी मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। इसके बाद, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन योग शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुंह से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। भगवत गीता का एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला है, क्योंकि ऐसे इस कलयुग में और ऐसे आपाधापी के उसमें किसी को भी सारे शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है। इसलिए कहा है कि वैदिक शास्त्र साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती अगर हम ध्यान से निष्ठा से भगवत गीता को पढ़ते हैं। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। एक पुस्तक भगवत गीता, केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। भगवत गीता में सारे ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि इसका एक एक शब्द भगवान ने बोला है,
इसका प्रवचन भगवान ने किया है। इसके बाद दिया है भरतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्रादि विनिश्चितम गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत मान करता हो। यहाँ भगवत गीता को अमृत कहा गया है कि जो गंगा जल पीता है, कहते हैं उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, जो भगवत गीता का अमृत पी रहा हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, भगवत गीता को महाभारत का अमृत कहा गया है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। इसके लिए सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धाम गीता मृत महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है। भगवत गीता को कहा गया है सारे उपनिषदों का सार है। इसे गाय के तुल्य माना गया है, इसकी तुलना गाय से की गई और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। दुहने का मतलब है इस गाय का दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के इस अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। जो अमृत या दूध भगवान इस गाय से दुह रहे हैं, इसमें गाय के तुल्य इसको भगवत गीता को माना गया है। सारे भक्त, सारे शुद्ध भक्त भगवत गीता के इस अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं या इस भगवत गीता को सुनने और पढ़ने वाले। इसके बाद कहा है एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र सतस्य नामानि यानि कर्माप एकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र चाहते हैं, एक ईश्वर चाहते हैं, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। अब कहा है अर्जुन का विशद योग, अर्जुन का योग विलाप। यहाँ से हमारा भगवत गीता का शुरुआत इसमें होती है। पहला श्लोक जो दिया है धृतराष्ट्रो वाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वैसे तो आप सबको पता है कि यह युद्ध किन के बीच हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। राजा शांतनु जो सबसे पहले हैं इसमें, राजा शांतनु और गंगा, उनका एक पुत्र है जिसका नाम है जयद्रथ या भीष्म पितामह। और उसके बाद गंगा चले गए। उसके बाद बात आती है सत्यवती की। सत्यवती का बचपन का नाम मत्स्यगंधा था, क्योंकि सत्यवती से मछली की बू आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा था। और सत्यवती अप्सराओं से भी सुंदर थी, अति सुंदर सत्यवती। उनका काम था सत्यवती का नदी में ऋषि मुनियों को नाव से पार कराना। एक बार उनकी नाव में वेदव्यास, ये पराशर मुनि आए थे। पराशर मुनि और ये सत्यवती से फिर ये वेदव्यास जी का जन्म हुआ। लेकिन सत्यवती की शर्त थी ना तो उनका सतीत्व नष्ट होगा और जो उनसे मच्छी की बू आती है वो खुशबू में बदलेगी। तो पराशर मुनि तो बहुत ही शक्तिशाली होते, कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने उसका ये बदल की जो बू आती थी उससे उसको खुशी उसमें सुगंध में बदल दिया, खुशबू में बदल दिया। और जिस समुद्र में वो नदी पार करा रही थी वहीं एक टापू का निर्माण कर दिया। वहीं वेदव्यास जी का जन्म हुआ। उसके बाद तब इनकी शादी नहीं हुई थी सत्यवती की। इसके बाद राजा शांतनु की नजर सत्यवती पर पड़ी, अति सुंदर थी सत्यवती। तो उनके घर गए वो, तो उनके माता पिता ने शादी के लिए
मना किया, क्योंकि उस समय भीष्म पितामह जो थे जयद्रथ खुद शादी के योग्य थे। तो उनका कहना था कि शादी होगी उनकी, राज्य उनको मिलेगा, हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे क्यों करें। जब यह बात भीष्म पितामह को पता लगी तो वो सत्यवती के माँ बाप के पास गए। तब जो हम कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा, एक भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने वहां की कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, ना ही मैं इस राज्य गद्दी में बैठूंगा, लेकिन मैं बाहर से अपने आखिरी सांस तक इस राज्य की देखभाल करूंगा। इसके बाद सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। उन दोनों की शादी हुई अंबिका अंबालिका से, लेकिन असमय ही दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। तब सत्यवती ने अपने पहले, शादी से पहले जो उनके पुत्र थे वेदव्यास, उनको बुलाया। वेदव्यास से एक उनकी जो बहू थी उसे पांडु, दूसरे से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्मांधे थे, जन्म से अंधे थे धृतराष्ट्र। इसी उसमें और धृतराष्ट्र की एक पत्नी थी गांधारी, उससे उनके 100 पुत्र थे। एक गांधारी की दासी थी, उससे उनका एक पुत्र था। धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे। और पांडु के 2 पत्नियां थी, कुंती और भाद्री। कुंती के 3 पुत्र थे, भाद्री के 2, 5 पांडव थे। और पांडु भी श्रापित थे। पांडु को भी एक ऋषि की पत्नी का श्राप था, इसलिए वो असमय ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय कुंती और भाद्री और पांडु राजमहल में नहीं थे। भाद्री पांडु के साथ सती हो गई। कुंती 5 पांडवों को लेकर राजमहल में आ गई, लेकिन राजमहल में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों के द्वारा उनको अच्छा, मतलब सम्मान तो दूर, उनके साथ उनको मारने का षड्यंत्र रचा गया, लाक्षागृह में पूरे परिवार को मार देने के लिए। उसके बाद और ये जो धूर्त क्रीड़ा हुई, जुआ हुआ, उसमें धोखे से उनको हराकर, यहाँ तक कि द्रौपदी का वस्त्र हरण तक का भी नौबत आई, ये सब आपको पता है। उसके बाद उनको वनवास भेज दिया गया, 12 साल, 1 साल अज्ञातवास। उसके बाद जब वो लौट कर आए, उन्होंने आधा राज्य मांगा, आधा राज्य तो दूर। तो धृतराष्ट्र ने उनको 5 गांव भी नहीं दिए। अंत में भगवान कृष्ण जब उनको समझाने गए कि 5 पांडवों को 5 गांव दे दो ताकि ये युद्ध की नौबत ना आए, लेकिन वो इसलिए भी तैयार नहीं हुए। तो युद्ध होना निश्चित हुआ। युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया, क्योंकि बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता थी, लाखों के उसमें सैनिक और लोग थे, बड़ी जगह चाहिए थी। कुरुक्षेत्र के मैदान को चुना गया। जैसे ही युद्ध की तैयारी हुई, वेदव्यास आए और धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देने आया हूँ, ताकि आप हस्तिनापुर राजमहल में बैठकर जो भी कुछ वहां घट रहा है कुरुक्षेत्र में, और जो भी संवाद वहां भगवान के और अर्जुन के बीच हो रहे हैं, तुम सुन सकते हो, देख सकते हो, इसलिए तुम्हें दिव्य दृष्टि देने आया। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तो किसी को नहीं पहचानता, अपने बच्चों को भी नहीं पहचानता, अगर मैं देखूंगा भी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए आप ये दिव्य दृष्टि मेरे सचिव संजय को दे दीजिए। संजय जो इनके पास बैठा है, इसलिए संजय को वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे ये दोनों राजमहल में बैठे हुए, और संजय को सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है। तो वो सब वर्णन वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो यहाँ धृतराष्ट्र ने यही पूछा है संजय से कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि जो है पवित्र है, धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। क्योंकि धृतराष्ट्र को शक है कि अगर कहीं हो सकता है पांडु इस युद्ध से मना ना करते पांडव, और धृतराष्ट्र को यह भी पूरा यकीन है कि अगर युद्ध हुआ तो विजय उनके पुत्र की होगी, दुर्योधन की, क्योंकि दुर्योधन की सेना में भीष्म पितामह जैसे वीर हैं, कर्ण जैसे वीर हैं, और गुरु द्रोणाचार्य जैसे कुशल वो हैं। तो इन सब के रहते उसको भरोसा है कि विजय उसके पुत्र की होगी, इसलिए उसको शक है कि कहीं पांडु युद्ध करने से मना न करते। इसलिए पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो वहां क्या कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि ये युद्ध हो रहा है कि नहीं, इसलिए संजय को पूछ रहे हैं। और संजय वहां का हाल
सब देखकर इनको बता रहे हैं। इसके बाद फिर दिया है महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं, इन दोनों के बीच में जो भी बात हो रही है इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। मूल सिद्धांत का माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। इस भगवत गीता का प्रवचन भगवान के द्वारा तब हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ में। तब भगवान ने किया इसका प्रवचन क्योंकि वह स्वयं उपस्थित थे। भगवान उस समय इस तरह पर थे, तब उन्होंने इसका प्रवचन किया। बात दिया है दूसरे और तीसरे श्लोक का अर्थ इसमें दिया है। संजय ने कहा, हे राजन, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। क्योंकि जब दुर्योधन ने देखा पांडवों की जो सेना है भले ही दुर्योधन की सेना से छोटी है, लेकिन उसकी जो रचना है, व्यूह रचना बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है, कुशल ढंग से की गई है। वो धृष्टद्युम्न के द्वारा, धृष्टद्युम्न है द्रौपदी का भाई, जो कि पांडु सेना के सेनापति है इस समय। धृष्टद्युम्न जरूर ही उसके व्यूह रचना कर रहे हैं, लेकिन निर्देश तो भगवान का है ना, उनके साथ तो भगवान है। तो वो सीधे अपने गुरु के पास गए, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया दुर्योधन। उनके सुंदर सेना की व्यूह रचना देखकर उसको फिर गया गुरु के पास, उनसे ये शब्द कहे उसने दुर्योधन ने कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। वो असल में एक तरह से इनको द्रोणाचार्य को सुनाने के उद्देश्य से कह रहा है, क्योंकि ये जो द्रौपदी के पिता थे द्रुपद, राजा द्रुपद, और ये द्रोणाचार्य में कुछ दुश्मनी थी और राजा द्रुपद ने यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ से एक ऐसा पुत्र चाहा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। धृष्टद्युम्न निकले उसी यज्ञ कुंड से, उनके पीछे पीछे द्रौपदी निकली। द्रौपदी के भाई हैं धृष्टद्युम्न। और जब धृष्टद्युम्न बड़े हुए, जैसे ये धनुर्विद्या और इस शिक्षा का समय आया, तो उनको द्रोणाचार्य के पास भेजा गया। पर द्रोणाचार्य ने उनको, जबकि उनको पता था ये किस उद्देश्य से इनको जन्म हुआ है, तो भी उन्होंने पूरी शिक्षा दी। धृष्टद्युम्न को पूरी तरह से निपुण बनाया शिक्षा में। उसी चीज को यहाँ दुर्योधन उनको सुनाने के उससे कह रहा है कि बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है पांडवों की सेना को, जबकि पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी थी। उसका कारण है भगवान की नारायणी सेना भी दुर्योधन के पास थी। क्योंकि जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि मैं निहत्ता युद्ध क्षेत्र में चलूंगा, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है। तो अर्जुन को कहा तुम पहले आए हो, तुम्हें जो चाहिए तुम लो, उसके बाद दुर्योधन से बात करूंगा। अर्जुन ने कहा मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो जो भगवान की नारायणी सेना थी वो दुर्योधन के पास चली गई। दुर्योधन बहुत खुशी से, क्योंकि दुर्योधन की सेना में वो नारायणी सेना भी जुड़ गई भगवान की, इसलिए दुर्योधन की सेना काफी बड़ी थी। लेकिन जो पांडवों की सेना थी बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थित थी। उसी को देखते हुए दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनको सुना रहा है कि आपने इसको, इसके लिए जैसे को सुना रहा है कि आपने जिसको ये आपने कौशल सिखाया था, युद्ध कौशल, उसने इस तरह से उनकी सेना को व्यवस्थित किया है इसके लिए। इसके बाद दिया है इसमें ये कि तब उस समय कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरु वंश के वयोवृद्ध जो भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन थोड़ा खिन्न है, तो उन्होंने जोर से
सिंह गर्जना की सी आवाज में अपने शंख को बजाया और उच्च स्वर से शंख को बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, क्योंकि दुर्योधन ये भी जानता था कि भीष्म पितामह मन से पांडवों के साथ है, मन से पांडवों के साथ है। जब पांडव भीष्म पितामह को मिलने गए थे युद्ध से पहले, उन्होंने जीत का आशीर्वाद पांडवों को दिया था भीष्म पितामह ने, लेकिन अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उनको युद्ध भीष्म उसके दुर्योधन की तरफ से करना था, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि अंत तक मैं इस राज्य की हिफाजत करूंगा। राज्य है भीष्म पितामह बंधे हुए हैं उस वचन से, धृतराष्ट्र राजा है और इसलिए उनको दुर्योधन के साथ लड़ना है। तो दुर्योधन को अच्छा लगा जब उन्होंने उच्च स्वर में शंख बजाया, तो दुर्योधन को हर्ष हुआ, उसको लगा कि वो उसी की तरफ से लड़े। इसके बाद इसका 14वां श्लोक है, ततः श्वेत हर्षेर्युक्ते महति सनन्दने स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रथम। तो दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इसमें कहा है कि जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, क्योंकि उस समय क्या होता था, जब युद्ध का प्रारंभ होता था तो भी शंख बजते थे, और जब युद्ध की समाप्ति होती थी तो भी शंख बजते थे। तब जब इन्होंने भीष्म पितामह के शंख की आवाज सुनी तो दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। इसमें कहा है पांचजन्य शंख भगवान के शंख का नाम है और देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम है। ये दोनों भी दिव्य शंख है, दोनों ने अपने शंख बजाए। इसमें कहा है इसमें कि जहां भगवान है वहां विजय है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। और ये जो सुंदर रथ आप देख रहे हैं जिसमें सफेद घोड़े हैं, ये दिव्य रथ है, ये दिव्य रथ है, अग्निदेव ने दिया है, दिव्य रथ है। और इसमें एक जो पताका लगी है, इसमें हनुमान का चित्र चित्र बना हुआ है इसमें। तो ये दिव्य रथ है। तो जहां ये दिव्य रथ है वहीं विजय है, जहां भगवान कृष्ण है वहीं विजय है, क्योंकि भगवान राम और रावण के युद्ध में भी वो रथ जो था दिव्य रथ था इसमें। ऐसे कैसे इसके बाद दिया है, अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवर्ते सहस्र संपादे धनुरुद्धं पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं विदमाह महीपते। इसमें कहा है उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युक्त हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, क्योंकि दोनों तरफ से युद्ध का शंख बज चुका है। पहले युद्ध जब शुरू होता था तब भी शंख बजते थे, युद्ध समाप्त होता था तो भी शंख बजता था। तो युद्ध शंख बज चुके हैं दोनों तरफ से, तो युद्ध शुरू हुआ है। तो अर्जुन भी अपना धनुष बाण उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ, जैसे कि युद्ध शुरू हुआ है। लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, धृतराष्ट्र के पुत्रों को जैसे ही वो तीर चलाने के लिए अपने रथ पर तैयार हुआ, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखा उसने सामने, और अर्जुन ने श्री कृष्ण से तब ये वचन कहे, युद्ध तीर न चलाकर उसने भगवान से वचन कहे अर्जुन ने। उसके ये दिया है, अर्जुन ने कहा हे अच्युत मतलब हे अच्युत उसको कहते हैं जो नष्ट नहीं होता, जो जिसका विलय नहीं होता। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और सहस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यहाँ तो युद्ध होने वाला है, युद्ध शुरू होने जा रहा है, लेकिन अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे अच्युत, हे भगवान कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। ऐसा तो होता ही नहीं है, जब युद्ध शुरू होने जा रहा है तो रथ का दोनों सेनाओं के बीच में जाने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन यहाँ अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, भगवान को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान यहाँ अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इस रथ को दोनों ही सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं यहाँ जो भी मेरे से युद्ध करने की अभिलाषा से आए हैं उनको देख सकूं, और सहस्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं।
इसलिए इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रथ को ले गए दोनों सेनाओं के बीच में। आज के अध्याय में आप देखिए भगवान ने नहीं बोला है, भगवान बोलना शुरू करेंगे कल से। कल से जो भी अध्याय हम पढ़ेंगे उसमें न तो महाभारत का वर्णन है, न महाभारत के किसी पात्र का वर्णन है। आज शुरुआत है, क्योंकि भगवत गीता जो है उसको महाभारत का अमृत कहा गया है। आज थोड़ा सा इसलिए बताना जरूरी था। अब कल से न तो महाभारत का कोई वर्णन आएगा, न ही महाभारत के किसी पात्र का। इसके बाद अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षियों की, जब बीच में रथ गया तब अर्जुन ने देखा वहां दोनों पक्षियों की सेना के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरु, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। क्योंकि जब रथ बीच में गया तब अर्जुन ने वहां अपने सारे संबंधी जो भी वहां खड़े थे सबको देखा, अपने सारे संबंधियों को वहां खड़े देखा, जो कि इससे युद्ध करने आए, अर्जुन से लड़ने आए, यह सब देखा अर्जुन। और उसके बाद अर्जुन कहते हैं, फिर अर्जुनो वाच दृष्टवेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं भगवान को। जबकि क्षत्रिय है अर्जुन, उसका धर्म है युद्ध करना, उसका कर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना और शासन करना। वो युद्ध से मना नहीं कर सकता है। अर्जुन युद्ध करने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसका कर्म भी है, धर्म भी है। लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि युद्ध से जो अपने संबंधियों को, मित्रों को सामने देखकर कह रहा है अर्जुन कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ऐसा वो कह सकता है जो भक्ति से युक्त मनुष्य में ये सद्गुण पाए जाते हैं। जो भक्त, क्योंकि अर्जुन भक्त भी है, क्षत्रिय है, साथ में भक्त भी है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं ऐसे गुण, क्योंकि जो अपने सैनिक थे उनके लिए तो अर्जुन का मन पहले ही द्रवित था, लेकिन अब वो विरोधी सेना के जो सैनिक हैं उनके लिए भी सोच रहा है कि युद्ध हुआ तो ये सब मारे जाएंगे। ऐसा सोच के तब वो कह रहा है कि मेरे अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। इसमें कहा है कि अपने मित्रों तथा स्वजनों को देखकर अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से भर गया कि मैं कैसे इन सब से युद्ध करूं। इसलिए कह रहा है कि अब वो विचलित हो रहा है युद्ध से, युद्ध नहीं करना चाह रहा है। इसलिए इस तरह से कह रहा है कि उसको कहाँ तो तीर चलाना, वो कहता है मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ऐसे भगवान कह रहा है। इसके बाद कहा है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। ऐसा कह रहे हैं कि अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती है, और अगर अपने लोगों को मारकर मुझे विजय मिलती भी है या राज्य या सुख मिलता भी है, राज्य या सुख, तो उससे मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती है उसमें। कहने का मतलब है वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है, अर्जुन युद्ध से जी चुरा रहा है। ऐसा इसमें दिया गया। इसके बाद कहा है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उसे चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, सब लोग। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दी, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पूरी तरह से युद्ध से विमुख होकर ये यहाँ पर अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि सारे मेरे जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने संबंधी हैं,
वो सब खड़े हैं युद्ध के लिए और अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार दे। तो यही कहा गया है यहाँ कि हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, पूरी तरह से मना कर दिया है अर्जुन ने यहाँ। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते, इनको मारकर मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हैं, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए। पूरी तरह से विचलित होके युद्ध करने से मना कर दिया है अर्जुन ने। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि जब भी खुशी का समय आता है या इस समय आता है तो व्यक्ति अपनों को के बीच में मनाना चाहता है, अपनों को चाहता है। तो यही अर्जुन का कहना है कि अपने सारे लोग मारे जाएंगे तो मुझे राज्य मिले या ये खुशी मिली तो उससे मुझे क्या फायदा है, उससे मुझे क्या अच्छा लगेगा, ये कहने का मतलब है। इसके बाद दिया है इसका 39 और 40वें श्लोक में, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह से कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अब अर्जुन बहाने बना रहा है कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, क्योंकि अगर कुल के बड़े लोग सयाने लोग अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो जो परिवार के युवा है, बच्चे हैं, उनको सही संस्कार कौन देगा, उनको धर्म की राह पर कौन चलाएगा। ये कहने का अर्जुन का मतलब है, अगर वो सारे सयाने लोग बड़े लोग, उनका कर्तव्य है कि बच्चों को युवाओं को सही धर्म की राह पर चलाएं और सही संस्कार दें। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो जो ये बच्चे हैं वो अधर्म की राह पर चल पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें संस्कार देने वाला या सही राह धर्म की राह पर चलाने वाला नहीं रहेगा, तो वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, अधर्म की राह पर चल पड़ेंगे। और जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की, और जब अधर्म प्रमुख हो जाएगा, कुल की परंपरा टूट जाएगी, तो कुल की जो स्त्रियां हैं दूषित हो सकती हैं और अस्तित्व के पतन से हे वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि जब आदमी लोग सब युद्ध में मारे जाएंगे तो जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो सकती हैं। दूसरे जो और पुरुष हैं जिनसे उनकी शादी नहीं है, उनसे उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो अवांछित संतानें या वर्णशंकर कहलाएंगी। ये अर्जुन का कहने का मतलब है। के बाद दिया है इसका 41वां श्लोक, इसमें कहा है, शंकरो नरकाय कुलघानाम कुलस्य च पतंति पितरो हेषा लुप्त पिंड को दक्रिया। इसमें कहा है अवांछित जो संतानें होंगी उनकी वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा, क्योंकि अधर्म के राह पर चल पड़े हैं, स्त्रियां दूषित हो गई हैं, उनसे जो वर्ण संकर ऐसी संतानें उत्पन्न हो गई है। तो कहा है कि जो परंपरा जो नष्ट हो गई है कुल की, उससे नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के जो परिवार ऐसे पतित हो गए हैं, उनके पुरखे या फोरफादर्स पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में या भगवत गीता में कहा गया है कि जो फोरफादर्स हैं, हमारे पितर हैं, उनको साल में 2 बार ये पिंडदान जलदान मिलना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर उनके बुरे कर्मों की वजह से उनको शरीर नहीं मिला है, सूक्ष्म शरीर में वो है, सटल बॉडी में है, या उनको तकलीफ में है अपने द्वारा किए गए कर्मों की वजह से, अगर जो हम जलदान पिंडदान उनको करते हैं वो उनको पहुंचता है, क्योंकि जलदान पिंडदान जो हम करते हैं भगवान विष्णु का भोग है वो, तो भगवान विष्णु को हम जब भोग लगाते हैं वो प्रसाद उनको तक पहुंचता है। तो उससे क्या होता है, अगर वो किसी तकलीफ में है तो वो उससे बरी हो जाते हैं, निकल जाते हैं, या उनको शरीर नहीं मिला है तो उन्हें शरीर मिल जाता है। इसलिए कहा है, लेकिन यह तब संभव है जब परिवार की परंपरा, पिता पुत्र भाई का पुत्र, वो लोग उनको जलदान पिंडदान करें, क्योंकि जो अवांछित संतानें हैं
वो उनको जलदान या पिंडदान नहीं कर सकती हैं। इसलिए कहा गया है कि जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, तो उन पितरों का भी उद्धार नहीं हो पाता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन यह है आम उसके लिए जो कृष्ण भक्त हैं या जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, पूरी तरह उनकी भक्ति में है, अनन्य भक्त हैं भगवान के, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। जो भी ऋण है, जैसे मातृ पितृ ऋण होता है, जैसे उनकी सेवा करना, पितरों का ये ऋण होता है, जो भी ऐसे ऋण है, जो भक्त अपने को भगवान गोविंद के चरणों में समर्पित कर चुका है, वो इन सारे ऋणों से बरी है। और वो अपनी भक्ति से ही, भगवत गीता में लिखा है, अपनी भक्ति के द्वारा ही वो हजारों पितरों को तार देता है, उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद दिया है इसका 46वां श्लोक। संजय उवाच एव मुक्तार्जुनः शंके रथोपस्थोपाविशत् विसर्ज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस तरह से ये सब बहाने बनाकर, सब कुछ भगवान के सामने कहकर, युद्ध भूमि में इस प्रकार से कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण, जिससे वो तीर चलाने जा रहा था, धनुष और बाण उतार कर उसी रथ में जिसमें दोनों थे एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से बहुत दुखी होकर रथ के आसन पर बैठ गया। यहाँ तक कि ऐसा भी लिखा हुआ है भगवत गीता में कि उसके आंखों से आंसू निकलने जा रहे थे, इतना शोक संतप्त हो गया था अर्जुन। और इसी दुखी मन से उसने अपना धनुष बाण उतारा, रथ में एक और रख दिया और वहीं रथ में एक तरफ वो बैठ गया। उसको भगवान को ये सब कहने के बाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रियाल माता जी आई हैं क्या, आप उन्हें? जी बिल्कुल माता जी आप। जी माता जी। जी माता जी, हो गया। प्रियाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आपकी प्यारी आवाज बहुत दिन के बाद सुनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपको सुनना। जी जी, प्रश्न ले लेते हैं माता जी। जी माँ, कैसे है माता जी, आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया हूँ माता जी, आप कैसे? आपको हाथ में चोट आई थी ना? कोई बात नहीं, होता है। अब कैसा है माता जी आपको? अभी है माता जी, पेन है जी। पेन है जी। हरे कृष्णा। कोई बात। हरे कृष्णा माता जी। जी माता माता जी, मैं अभी थोड़ा निकलती हूँ रात को। जी माता जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी समय देने के। जी हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी। आप ले लीजिए। विभावरी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, बोलिए। मुझे ये जानना था कि वो अटेंडेंस और क्विज के बारे में जानना था कि वो कैसे करना है। और दूसरी बात क्या है, मैंने एक ही मेल आईडी दिया है, मेरी बेटी भी कर रही है, वो किड्स का शुरू हुआ है ना आज से, तो उसी मेल आईडी से कर रही है और मैं भी उसी मेल आईडी से क्विज दे पाऊंगी क्या? माता जी, अगर आप एक ही से करेंगी तो सर्टिफिकेट एक ही को जाएगा, आप ईमेल आईडी दूसरा भी दीजिए। और अटेंडेंस कैसे लगा पाएंगे माता जी? माता जी, आपका ग्रुप अलग अलग होंगे ना कि एक ही ग्रुप में है आप? नहीं, ग्रुप अलग अलग है, लेकिन मैं अटेंडेंस कैसे लगाऊं वो मुझे नहीं मालूम, इसलिए पूछ रही हूँ। अटेंडेंस तो ग्रुप में जब आप आ गई हैं तो खुद ही लग जाएगी ना माता जी। ओके ठीक है। आप ग्रुप में जब जुड़ गई हैं ना तो हो जाएगा, लेकिन आप ईमेल वो दो कर दीजिए, दूसरा भी एक दीजिए, क्योंकि उससे अलग अलग रहने से आपको दो नहीं तो एक ही को सर्टिफिकेट मिल पाएगा माता जी। जी हरे कृष्णा। नेहा माता जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी, मैं नेहा बात कर रही हूँ हरिद्वार से। बोलिए माता जी।
जी माता जी एक क्वेश्चन है जो अभी दशहरे पे ही मुझे मेरे दिमाग में आया, जैसे रावण, मैं पूछ सकती हूँ उनके बारे में? किसके बारे में माता जी? जैसे मैं रावण जैसे हैं, रावण जो थे उनकी जी नाभि में वो था, अगर जी लेकिन ऐसा कहा जाता है जिनकी मतलब जिनकी बॉडी में अमृत है वो तो अमर हुए, जी तो कैसे फिर वो श्री राम के नहीं, द्वारा वो मारे गए अमर जब? नहीं, रावण अमर नहीं था माता जी, पर वो बहुत जी शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था। वो अमर होना चाहता था। वो इतना शक्तिशाली था, एक बार उसने, क्योंकि वो भगवान शिव, ये उनका भगवान का नहीं, शिव जी का भक्त था रावण। शिव जी का भक्त था, इतनी शक्ति थी उसमें, उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, लंका ले जाना चाहता था उसको। उसमें शिव जी थे, पार्वती जी थी, गणपति थे, नंदी तक बैठा हुआ था, उसको उठा लिया था उसने, रावण ने। इतना शक्तिशाली था रावण, लेकिन भगवान ने दबा दिया उसको, उठने नहीं दिया, नहीं तो वो ले जाता उसको वहां। और उसका प्लान था इस पृथ्वी से आसमान तक सीढ़ी बनाने का, सशरीर बिना मरे स्वर्ग जाना चाहता था। उसके बहुत कारनामे हैं माता जी, वो अमर होना चाहता था, रावण अमर होना चाहता था, बहुत शक्तिशाली था। जी माता जी। जी जी निधि माता जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। पहले तो मुझे आपको थैंक यू बोलना है, बहुत अच्छा आपका मुझे आज सेशन लगा, बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे बहुत सारी चीजें सीखा मैंने। जी माता जी। और अब मुझे दूसरा पूछना था, मुझे थोड़ा चैंटिंग के बारे में पूछना था, तो जी वो मैं माता पूछ चैंटिंग जैसे अभी कार्तिक मंथ चल रहा है, तो माता जी, कार्तिक में चैंटिंग तो हमेशा करनी चाहिए। जो जब चैंटिंग भी हमें मिनिमम जी 16 राउंड जैसे नहीं हो पाता है, तो मिनिमम कितना करना जितना चाहिए? जितना कर सकती हैं माता जी, जितना कर सकती हैं। असल में जो चैंटिंग हमारा पहली पाठशाला है, शुरुआत है भक्ति मार्ग की, चैंटिंग से शुरू करना चाहिए हमको। क्योंकि ये माता जी जो ये महामंत्र है, ये हमारे वेदों से आया है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। क्योंकि कल चैतन्य महाप्रभु कलयुग में ही आए थे, 500 साल पहले नवद्वीप में प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु। तब उनको लगा कि कलयुग में यज्ञ कर पाना, जंगल जाकर तपस्या कर पाना, ये चीजें कर पाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें ये आसान तरीका दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में महान शक्ति है। इसमें ये मंत्र किसी तपस्या या किसी यज्ञ से कम नहीं है माता जी। लेकिन इसको धीरे धीरे आप एक माला से शुरू कीजिए, 2 से कीजिए, लेकिन बढ़ाते जाइए, घटाइए नहीं। और रोज की करने की कोशिश कीजिए, कोई बंदिश नहीं है, कभी भी कीजिए, जब आपको फुर्सत हो तब कीजिए, चलते फिरते कीजिए। जी माता जी। जी जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आपको प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। रंजित प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं कल रजिस्टर जब किया था रजिस्ट्रेशन जी, तो उस समय मेरा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था जी, तो वो क्या ठीक हो जाएगा? यदि कभी सर्टिफिकेट का जब बारी आएगी तो उस समय तो मेरा वो स्पेलिंग मिस्टेक वाला सर्टिफिकेट आ जाएगा? प्रभु जी अब आप इसमें उसमें ले लीजिएगा ना, इस अध्याय में ले सकते हो। अभी आप जो शुरू किए हैं इसमें ले सकते हैं। मैंने रजिस्टर किया था तो रंजीत का स्पेलिंग में आई मिस्टेक हुआ था। तो प्रभु जी शायद माता जी शायद ये एडिट भी कर सकते हैं बाद। प्रभु जी आप फिर से आपके नाम में एडिट का ऑप्शन होगा, शायद आप एक बार ट्राई कीजिए, और एल्स आप ठीक है, हम लोग बात पहुंचा देंगे आगे, है ना प्रभु? हाँ ठीक है। जी इनका माता जी इनका नंबर ले लीजिए चैट बॉक्स से। हाँ प्रभु जी आप मेरे इसमें डाल दीजिए, मैं फिर देख लूंगी। सवारी माता जी अनम्यूट हो जाइए। मेरी आवाज आ रही है? ओम विमला जी, माता जी धन्यवाद। मेरा नाम असावरी है। जी मेरी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जी, कि जो मेल आईडी और आई थिंक मेरी क्वेश्चंस वो एडमिन में जो मैम है वो ज्यादा सॉल्व कर सकती है। मैंने जो मेल आईडी डाला था वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि शायद मैंने फेसबुक से ज्वाइन किया था,
जी जी तो जी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी हूँ और हर चीज उसके लिए अपडेटेड हूँ। तो कल जो लिंक मिली थी साइट की, वो आई मीन वेबसाइट की, उस पे जाकर मुझे सारा कुछ शायद फिर से मैंने वापस रजिस्टर कर दिया है। तो माता जी तो इसके लिए मेरी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि मेल आईडी कौन सा है और मुझे सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ से कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा? हालांकि अभी तो दिन है 18 हाँ, तो दिन लास्ट में करना होगा। जी पढ़ने का जो माता मटेरियल मिल रहा है, जी जी मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। मैं पढ़ भी रही हूँ सारा दिन। दैट इज जी क्वाइट गुड, बढ़िया है सारा। जी माता जी, रोज के रोज क्वेश्चन वो आसान से क्वेश्चन रहते हैं, उसी वो में मुझे आंसर भी उन सारी रहता है। चीजों के लिए कोई समस्या ही नहीं है, वो जहाँ जैसे आए, क्योंकि अगर व्हाट्सएप ग्रुप जो है, अगर उसमें क्वेश्चन क्विज का अगर लिंक आ रहा है तो वो जी मेरे लिए वैसे ही कन्वीनियंट रहेगा। बट अदरवाइज वो कहाँ से लिंक मिलेगा या मैंने कौन से मेल आईडी से रजिस्टर करा था, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मेरे पास 4-5 मेल आईडी है। जी जी तो माता जी वो हो गई है। और माता शायद जी मैं फिर फेसबुक जी से मैंने ये सारा कुछ किया था, जी जी तो बाय डिफॉल्ट वहां से मैं अपडेटेड हूँ। तो जी माता जी, मैं इनको बोल देती हूँ, एडमिन आपको मदद कर देंगे। माता जी हाँ, इनकी बस इतना ही समस्या है। को अदरवाइज आज का सेशन मैम बहुत अच्छा था। इट इज क्वाइट गुड लर्निंग, क्योंकि आज का जो मेरा नया सीखना था वो मैंने सीख लिया। बिकॉज अगर मैं बोलूँ, ये सभी भक्त गणों से मैं बोलना चाहती हूँ कि जस्ट टेक इट लाइटली आप देख सकते हो कि भले हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो भले कोई भी कहते हैं हाँ आप हिंदू हो नाम से ही वो, तो गीता का कसम खाओ, लेकिन गीता पढ़ना क्या है वो हमने में से, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं पढ़ रही हूँ by default because of my choice. So it is quite good. Keep it up, ma'am. जी माता जी, तो आप ना जो एडमिन है वो आपको बता देंगे आप कैसे आपको सही आईडी मिल सकता है तो मैं आपका। उनको पर्सनल मैसेज जी करूं जी माता जी, व्हाट्सएप में? जी ओके जी ओके, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण हरे जी कृष्ण। जी दीपक हरे प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए बोलिए। माता जी, मेरे को ये क्लास की टाइमिंग के बारे में एक जस्ट पूछना था कि जैसे टाइमिंग यही प्रभु जी एक तो यही है, दूसरा दिन में 3 बजे भी है, तो जब आपको समय हो, सुबह 6 बजे भी है। सुबह 6 बजे का लिंक फर्क है, पर प्रभु जी ले रहे हैं दिन का और अभी का लिंक एक ही है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। अंजू माता जी अनम्यूट हो जाइए। ओ कृष्णा, हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, वो आवाज शायद नहीं आ नहीं, हाँ उनका आवाज नहीं आ रहा। रहा। दूसरा ले लीजिए माता जी। वीरेंद्र प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। वीरेंद्र प्रभु जी, हाँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी बोलिए। माता जी, सर्वप्रथम तो मैं बहुत आभारी हूँ। अभी ऐसे जीवन के भाग दौड़ में हम लोग भगवान कृष्ण के भक्ति से बहुत दूर हो चुके थे, लेकिन आज इस कोर्स के द्वारा हम लोग फिर भक्ति मार्ग में सब एक साथ जुड़े हैं। जी जी माता जी, मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरे पेशेंट्स जो है, अभी इतना मानसिक तनाव है, उन लोग को डिप्रेशन है, अभी छोटे छोटे बच्चे को डिप्रेशन है। सो मैं भगवत गीता का कोर्स के द्वारा उनको ज्ञान देना चाहता हूँ कि अर्जुन भी एक टाइम डिप्रेशन में था और उनको ये मार्ग कैसे मिला, भगवान कृष्ण का सत्य कैसे मिला। इसलिए मैं आप सबसे जुड़ के ये कोर्स करना चाहता हूँ माता जी। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, बहुत अच्छी सिक्किम बात है प्रभु जी। 18 अध्याय होने तक आप बहुत कुछ कर सकेंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे प्रभु जी। बहुत Thank you अच्छे so much, आपकी माता जी। जो सोच है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। नीरज प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी, बोलिए बोलिए माता जी। मैं माता जी ये कह रहा था कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना इस चीज के लिए? प्रभु जी एक तो बचपन के मित्र थे, दूसरा अर्जुन भगवान की भक्त भी थे, दूसरा वो अर्जुन के साथ रथ में सारथी थे। तो वो अब उस रथ को छोड़कर दूसरे रथ में जाके किसको बताना तो ठीक नहीं था ना प्रभु जी। इसलिए क्योंकि बचपन के सखा मित्र, तो इसलिए अर्जुन को बताया जी प्रभु जी। और उनके संबंधी भी थे अर्जुन, उनकी बहन सुभद्रा के पति भी थे प्रभु जी। जी जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अमन प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा। अमन प्रभु जी।
साधना माता जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोले माँ। सुबह का मेरा मिस हो गया था, जो दोपहर में 3 बजे था। मैंने अभी का सेशन लिया, काफी अच्छा था। मुझे जानना है, ये सर्टिफिकेट के क्वेश्चंस बहुत आए थे, तो ये क्या है? सर्टिफिकेट के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो ये माता क्या जी, मतलब? मैं आपको बताती हूँ। इसके जो क्लास, जब 18 दिन की क्लास पूरी हो जाएगी, उसके बाद इस्कॉन के द्वारा आपको फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके लिए एक क्विज आपको रोज आएगा, पीडीएफ भी आएगा, कुछ भी आएगा, ताकि पीडीएफ से आप आसानी से उसको हल कर सकें। बहुत आसान रहता है, उसी में आंसर भी होगा, आपको छांट के बताना है। तो वो क्विज आप कर लेंगे तो आपको अंत में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी माता। ठीक है, राधे कृष्ण। राधे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। अभी आपने मेरा नाम बोला गया था, आवाज नहीं आ पाई थी। बोलिए प्रभु जी, बोलिए। आपको कुछ पूछना है, बोलिए। वही माता जी, आपसे बात करनी थी। और आज के समय में आपका जो ये गीता अध्ययन हो रहा है, उसके लिए आपको धन्यवाद कहना था। मेरा क्वेश्चन वही था जो अभी पीछे उन्होंने पूछ लिया, ये क्विज के बारे में। जी 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 प्रभु जी, तो वो रोज आपको आएगा, क्योंकि पीडीएफ से आपको हल करने को आसानी रहेगी। हाँ रोज माता जी, दोनों आपको उत्तर रोज भी। आएगा प्रभु जी, रोज आएगा। जी जी जी, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मनीष प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। बोल रहे थे मैं रोज ये क्वेश्चन एंड आंसर जो सेशन है वो स्किप कर सकता हूँ क्या? जी प्रभु जी, आप ये जो क्वेश्चन एंड आंसर जो सेशन है, क्योंकि मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ और मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, उसमें एक ही नुकसान है आपको सर्टिफिकेट कैसे मिल पाएगा फिर? नहीं नहीं माता जी, वो पूछ रहा है कि क्लास के बाद ये जो हम सेशन करते हैं ना, अगर किसी को प्रश्न हो तो अगर ये ना अटेंड करे तो करेक्ट हाँ। जी 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 प्रभु जी, मैंने सोचा कि आप वो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। जी प्रभु जी, आराम से कर, आराम से प्रभु जी, आराम से आप और जो क्विज आएगा वो पीडीएफ के थ्रू में जो ग्रुप है हाँ हाँ, हल कर पाएंगे आप पीडीएफ के थ्रू उसको सॉल्व करके मुझे रीसेंड करना है क्या? वो आपको वही प्रक्रिया चलेगी आपकी, जैसे आप हल कर लेंगे उसमें आपको मार्क्स भी मिलेंगे, वो सब रहेगा। वो रोज रोज का है, और आप 2-3 एक साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोज कीजिए उसको। जब 18 पूरा हो जाएंगे, 18, तो आपको फिर सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर पाएंगे। जी प्रभु। ओके धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। संगीता माता जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, मैं उड़ीसा से बात कर रही हूँ। वही मुझे क्विज के बारे में पूछना था। अगर मैं कभी क्लास स्किप करती हूँ, मेरे को थोड़ा मुझे भी क्लास लेना होता है, मैं मैथ्स की टीचर हूँ, तो क्या मैं अल्टरनेटिव टाइम पे ले लूं क्लास? मेरी बेटी भी सीख रही है, उसके साथ कर सकती हूँ? मतलब दोपहर को 3 बजे है उसका इंग्लिश मीडियम। जी माता जी, जब आपको समय मैं आपसे 1 मिनट खाली बात करूंगी कि आप मेरी माँ जैसी दिखती हैं। और मतलब मैं बचपन में वृंदावन 2-3 बार गई थी, दिल्ली में थी मैं। भक्त हूँ बचपन से, जैसे उन्हें ढूंढती थी। मेरे विवाह के बाद मेरी बेटी का जन्म जन्माष्टमी रात 12 बजे रोहिणी वृक्ष में हुआ। हाँ, मैं हमेशा कृष्णा को ढूंढती थी, उनका जन्म हुआ। उसके बाद मैं इस्कॉन के एक भक्त ने आकर प्रभात फेरी के समय सुबह 4 बजे मुझे किताब दिया, 1 महीना पहले। मैं और गॉड इज ए पर्सन करके उन्होंने दिया। उसके बाद मैं ढूंढने लगी कि मैं इस्कॉन में ज्वाइन कर। सडनली आपका फेसबुक में ये ऐड है। मुझे ऐसा लगता है गॉड लिंक कर रहे हैं, मतलब मुझे पथ प्रदर्शक और आप के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे मार्गदर्शक बनी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, बोलिए माता जी। बोलिए प्रभु जी। जी माता जी, आप बहुत मैंने सुना तो बहुत अच्छा लगा आपको देख के, और ये समझ में भी आ रहा है मुझे कि मैं कितना दूर था भगवत गीता से। और बहुत अच्छा लगा कि आपने ये जो प्रयास आप कर रहे हैं, बहुत बहुत प्रसन्नता हुई मुझे।
और बस आप इतनी शक्ति और इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं, बस यही पूछना था आपसे। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ते। आप जैसे भक्त मिले तो और अच्छा लगता है प्रभु जी। जी पूरे जी पूरे सुनिए प्रभु जी, थोड़े से नहीं होगा। अगर आप 18 क्लास पूरी सुनेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। लेकिन जी आप एक कोशिश कीजिए, पूरा अटेंड कीजिए 18 दिन। जी प्रभु जी। जी ध्यान रखिए अपना। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फ्रेंड कृष्णा नाथ प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा। हरे बोलिए कृष्णा माता जी। बोलिए प्रभु जी बोलिए। माता जी, क्विज का टाइम कब है, मतलब कब क्विज करना है? प्रभु जी आपकी मर्जी है, वो रोज आएगा आपको। आप 2-3 एक साथ भी कर सकते हैं, रोज रोज भी कर सकते हैं। और 18 दिन जब हो जाएंगे उसके बाद भी आपको 1-2 दिन मिलेगा। तो उसके बाद जब आप कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे आप। जी जी प्रभु जी, कोई मुश्किल नहीं है, आसान कुछ होता है प्रभु जी। उसी के अंदर आंसर रहते हैं, खाली आपको छांट के लिखना होता है, बताना। जी और ठीक है पीडीएफ माता जी। आपको मदद करेगा साथ में। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। खुशबू माता जी अनम्यूट हो जाइए। खुशबू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। उन्होंने फिर से म्यूट कर लिया, 1 मिनट। हाँ कोई दूसरा ले लीजिए माता जी, बाद में देखते हैं। हरे कृष्ण माता हो जी, गए आवाज आ रही है हाँ मेरी? बोलिए बोलिए माता जी मुझे बोलिए। ना क्विज का लिंक नहीं मिल रहा था, मैं सब जगह ढूंढ ली, जी। साइट की लॉगिन पे भी ट्राई किया, लेकिन क्विज का लिंक नहीं मिल पा रहा था। तो वो कैसे मिलेगा, बस यही पूछना था। आज माता तो जी पहला दिन है ना माता जी, तो फिर रेगुलर आपको ग्रुप पर ही अपडेट हो जाएगा। आज तो कल से मिलेगा? ठीक। हाँ मतलब आज अभी क्लास हुआ तो फिर आप पढ़ेंगे और फिर बीच में आपको लिंक आ जाएगी उसकी। जी हरे कृष्णा क्विज माता की। जी, मिलता रहेगा माता ठीक जी है। अभी तो। हाँ जी आपको मिल जाएगा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी हरे जय श्री माता जी अनम्यूट हो जाइए। जय श्री माता जी। हरे कृष्णा बोलिए। नहीं वो नहीं हो रहे मत। मीनाक्षी दूसरा माता जी अनम्यूट हो जाइए। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हो गए हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए। एक्चुअली मैं और मेरी बेटी दोनों क्लासेस कर रहे हैं। जी हाँ, तो बेटी जो है बहुत छोटी है, किड्स वाले सेक्शन में है, तो शी इज जी यूजिंग द सेम मेल आईडी। वही अभी किसी और का भी था माता जी यही। हाँ, लेकिन वो माता ये जी मेल बहुत छोटे मेल हैं इन आईडी। लोगों का। हाँ, मेल आईडी नहीं बनता इन लोगों का ना, जी पेरेंटल गाइडेंस में अलग से बनेगा, वो फिर नहीं होता है। तो फिर कैसे करेंगे इसका? आप अपना दूसरा ले लीजिए ना, अपना बदल दीजिए ना। आप तो दूसरे वो और घर मेल में आईडी और चेंज किसी करके मेंबर के और एक नाम बार से ले। मेल घर में आईडी चेंज करके उसको फिर और एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं माता जी, मेल आईडी आप अपना चेंज कर लीजिए ना, वो उसको रहने। क्योंकि इससे आपको एक ही नुकसान है, अगर एक ही मेल आईडी रहेगा तो एक ही सर्टिफिकेट आप ले पाएंगे। इसके लिए दूसरा मेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। जी माता जी। जी मुक्तिदास नहीं, हाँ मुक्तिदास प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे माता जी कृष्णा माता नीचे जी। कुछ। हरे कृष्णा बोलिए बोलिए। जी मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। जी अभी मैंने हाल ही में मेरा गीता पाठ शुरू किया है घर में। जी मैं ये पूछना चाहती थी माता जी कि मैं क्या सिर्फ अनुवाद पढूं या फिर श्लोक भी पढूं साथ में? आपकी मर्जी है माता जी, अगर आप पढ़ सकती हैं तो श्लोक भी पढ़िए, नहीं तो भावार्थ पढ़िए और उसका तात्पर्य पढ़िए, कोई जरूरी नहीं ठीक है। है माता जी, जी ठीक जी है। जरूर पढ़िए, धन्यवाद। आप पढ़ आपसे रही हैं ये आपसे बहुत अच्छी बात है माता जी। जी आपसे आपसे क्लास करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं हालांकि प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए आशीर्वाद दीजिएगा। जरूर माता राधे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा जय हरे श्री कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। कानव प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा। कानव प्रभु जी।
हरे कृष्णा। जीडी प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। जीडी हाँ हो गए वो। जी हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। उन्होंने फिर से म्यूट कर लिया। रविंद्रनाथ प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम लोग को भगवत गीता जोड़ने के लिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जी। हम लोग नाम तो सुने भगवत गीता लेकिन कभी पढ़े नहीं, एक भी श्लोक कभी पढ़े नहीं। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमको एक चीज और जानना था मैम, किताब कैसे मिलेगा, किताब में क्या है, उसको पढ़ने से कुछ होगा? जी प्रभु जी, ये ना आप मैंगलोर मंदिर को लिखिए, वहां से आ जाएगा आपको। इसी में व्हाट्सएप में ही आपको वो दिया होगा, कहीं पर लिंक दिया होगा, तो मंदिर से आप मंगा सकते हैं। मंदिर से सब लोग जो इस श्लोक आप समझा रहे हैं वो बुक उसमें बुक में दिया है सर? जी जी सब कुछ है प्रभु जी, वही बुक है ये प्रभुपाद जी के द्वारा। जो थोड़ा टाइम निकाल के उसको पढ़ेंगे, अगर बुक ले लेंगे तो अच्छा से। जी प्रभु जी, जब भी आपको समय मिले पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। जी प्रभु, उसको मंगा लेते हैं। ठीक है जी 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 जरूर जरूर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए माता जी, बोलिए। माता जी ये मेरा बेटे ने करवाया था मेरे लिए, और मैं मेरे तो अलग से बनाने पड़ेगी मेल आईडी? क्योंकि आपके बेटे, जी माता जी, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट कैसे मिल पाएगा? अच्छा, तो ये इसी से बन जाएगा अलग से? जी माता जी, ग्रुप है ना, आप इसी ग्रुप में है ना आप, तो यहाँ इनको माता जी, इन लोगों से मदद लीजिए। प्रभु जी है, माता जी है, इनसे पूछ के आप कर सकती हैं माता जी। जी ठीक है माता जी, मेरे को बहुत मजा आया आपका ये अध्याय सुन करके। मैंने पढ़ी गीता बहुत बार, पर मेरे को समझ कुछ नहीं आता था। जी माता जी, सुनते सुनते माता जी बहुत सुंदर है भगवत गीता में वर्णन। आज तो क्या है, थोड़ा महाभारत का पोर्शन आता है ना, अब कल से आप सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री माता जी, अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोलिए 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 माता जी। हरे एक सेकंड माता जी, वो ना म्यूट हो गई है, आवाज भी नहीं आ रही माता जी। वो दिख भी नहीं रही है अब। हरे कृष्णा। वो म्यूट हो गया माता जी, आप फिर से हैंड रेज कर लेना माता जी। धृति माता जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए बोलिए माता जी, बोलिए। जी माता जी, मैं पूछना चाहती थी, हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में है जी, तो मैं पूछना चाहती थी कि आप बोलते हो ना कि गीता में हर सवाल का जवाब है जी, तो क्या उनको इसके साथ उनका भी जवाब मिल सकता है? क्योंकि वो थोड़े से माता जी माता जी, अगर वो भगवत गीता सुने भगवत गीता पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं तो सुनना भी अच्छा है माता जी, सुने तो, क्योंकि हम जब पढ़ते जाते हैं ना तो वो सिर से निकलता जाता है। जब थोड़ा सा उसके बारे में सुने तो हमें और अच्छी तरह समझ आने लगता है और हमारा मन करता है पढ़ने के लिए। दूसरा क्या है कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता के हर अध्याय में हमें भक्ति के बारे में निर्देश दिए होते हैं, भक्ति के मार्ग को अपनाने के लिए। जैसे जैसे हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान हमें खुद मिलने लगता है माता जी। जी हाँ जी, तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि वो पाठ तो सारा दिन करते हैं, पर फिर भी उनको पता नहीं क्यों मन को शांति क्यों नहीं मिलती। वो पढ़ते हैं लेकिन वो भक्ति नहीं करते होंगे भगवान की, ऐसा भी हो सकता है माता जी। थोड़ा सा भगवत भक्ति की ओर अगर वो बढ़ेंगे तो तब हमारी समस्याओं का हल मिल जाता है माता जी। बस वही हम वही जानना चाहते हैं, हम अभी सारे वही बोलते हैं कि आप पाठ सारा दिन करते हो, फिर भी आपको डिप्रेशन क्यों है, क्यों आप हर बात से डरते हो? मतलब डर भी उनको इस बात का है कि आज मैंने ये पाठ नहीं किया तो क्या होगा, मैंने ये खा लिया तो क्या होगा। अगर वो एक बार ना 18 दिन का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो उनको बहुत आसानी होगी समझने के लिए माता जी।
जी अभी माता भी जी। खुला है, अभी भी खुला है, ये रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुआ है माता जी, हाँ अभी जी, भी तो वो रजिस्टर कर सकते हैं जी। एक बार सुनेंगे तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा माता जी। तो पीर बाबा जी होते हैं ना, बस वो बस आ जाए ना तो उनको एकदम से कुछ ना कुछ हो जाता है, डिप्रेशन जैसे चढ़ जी जाता है। जी जी माता जी, उनको एक बार कहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जी। ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे जय श्री कृष्णा, माता जी, अनम्यूट हो जाइए। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण बोले माता जी। बोले बोले माता जी। आप पहले तो आज की सीख के लिए धन्यवाद। मेरे को थोड़ा थोड़ा गीता के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम है, जी, लेकिन वो मतलब मैं बचपन से थोड़े पढ़ी हूँ, पर इतना ऐसे कोई 1-2 चैप्टर, पहला चैप्टर 15 चैप्टर ऐसा, लेकिन पूरा तो नहीं पढ़ी हूँ। जी। और अभी जो ये 18 दिन का कोर्स है, इसमें जी। से मेरे को थोड़ा उसके बारे में ज्यादा जानने को जी मालूम होगा। माता जी, आप रोज क्लास अटेंड कीजिए, आपको बहुत पता लगेगा, बहुत कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे जी। आज तो शुरुआत है, आज तो शुरुआत है। मैं आगे भी मेरे डाउट आपके साथ क्लियर जी करना जी, चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। और ये आप जो इतने अच्छे चीज स्टार्ट करें ऑनलाइन कोर्स, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जी माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मानव प्रभु जी, अनम्यूट हो जाइए। राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा जी, बोले बोले मेरा बोले। वो म्यूट हो गए माता जी, फिर से हैंड रेज कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने नाम से ज्वाइन होइए, क्योंकि हम ऐसे नहीं पहचान पाएंगे आपको। जी प्रभु, माता जी उन्होंने फिर किया तो है, पता नहीं। जी माता जी। जी हरे कृष्णा, बोले बोले प्रभु। मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो क्विज है वो मेल पे आएगा या व्हाट्सएप पे आएगा? क्विज आपको व्हाट्सएप पे ही आएगा, है ना माता जी? हरे कृष्णा। जी माता जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे वो जो अपडेट रहेंगे ना, उसी में सब लिंक्स आ जाएंगे। जिस ग्रुप में आप हैं उसमें आपको पीडीएफ भी आएगा जी, क्विज भी आएगा जी। और जी दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने आज जैसे सेशन में बताया था कि आज सिर्फ अर्जुन विषाद योग है, जिसके वजह से आपने अर्जुन के बारे में और उनके पात्रों के बारे में आज आपने बताया कि होगा। कल से जो है, कल से प्रभु जी महाभारत के बारे में कुछ नहीं होगा कल से। तो मेरा सवाल ये है माता जी कि बताया गया है कि अर्जुन जब मीन्स अभिमन्यु मर जाते हैं, मतलब उनको वीरगति प्राप्त होती है, उसके बाद जो है प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर मैं जिन्होंने मारा था उसे अगर मैं नहीं मारूंगा तो मैं जो है अग्नि को मैं समाहित हो जाऊंगा। और उसके बाद जो है श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य देव को ढक लिया था। नहीं प्रभु जी, ये सब चीजें अलग अलग हैं, जुड़ी हुई। असल में अश्वत्थामा ने मारा था 5 बच्चों को, अभिमन्यु को तो युद्ध में घेर कर मारा था जी। अभिमन्यु को तो घेर कर मारा था, वो चक्रव्यूह में फंसा कर मारा था जी। उसमें तो, लेकिन और बच्चों को भी अश्वत्थामा ने मार दिया था ना, 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा था। लेकिन यहाँ जो अभिमन्यु को जो मारा गया था वो गलत था, गलत तरीके से उसको मारा गया था अभिमन्यु को। तो उनसे तो अर्जुन ने फिर बदला लिया ही ना, युद्ध में मारा ही ना उनको, तो उसमें से तो कोई भी नहीं बचा तो ना। नहीं, इसमें एक जगह पे बताया गया है कि श्री कृष्ण ने सूर्य देव को अपने सुदर्शन चक्र से ढक लिया था। नहीं प्रभु जी, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसका बदला तो अर्जुन ने लिया ही ना। अब भगवान ने तो वहां पर हथियार या कुछ भी उठाने से मना किया था ना, वो तो निहत्थे गए थे युद्ध में, ये पहले ही उन्होंने कहा था। तो लेकिन जो भी किया अर्जुन ने किया, और निर्देशन जरूर था उनका, भगवान का। जी जी प्रभु जी, जी धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कमलेश प्रभु जी, अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा। और सबसे अनुरोध है कि न्यू हैंड रेस मत कीजिए। मत कीजिए, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है रे माता जी। हरे कृष्णा, बोले बोले। हरे कृष्ण माता जी।
बोलिए प्रभु जी, बोलिए। माता जी, मेरा 2 सवाल है जी। पहला ये है कि मैंने भागवत गीता अब तक 3 से 4 बार पूरा पढ़ चुका हूँ। जी जी प्रभु जी। जी। मुझे ये अच्छे से समझना है कि इसका डेली लाइफ में इस्तेमाल कैसे करें। प्रभु जी, भगवत गीता असल में जो इसमें 18 अध्याय हैं, इसमें ये हमको प्रेरणा देते हैं कि हम भगवत भक्ति करें। हर अध्याय में हमें समझाया गया है कि बिना भगवत भक्ति के हम इस भवसागर से नहीं निकल पाएंगे। जिस भौतिक जगत में हम हैं, जिस बंधन में हम हैं, आपने भगवत गीता इतनी बार पढ़ी है, आपको पता होगा हम भौतिक बंधन में हैं, जो मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगी धीरे धीरे। इससे निकलने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। जब हम धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हम ये अपना ये जीवन तो संवारते ही हैं, हमारा आने वाला जीवन भी हम संवारेंगे। तो इसलिए आपको तो ज्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं भगवत गीता को। तो इसलिए जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में समझाती जाऊंगी। जब तक हम 18 अध्याय में पहुंचेंगे प्रभु जी, आप बहुत चीजें समझ चुके होंगे इसके लिए। लेकिन हर अध्याय में सब कुछ समझाते हुए हमको निर्देश दिया गया है कि धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़े, तो ही हम इस भौतिक बंधन से छूट सकते हैं। सब कुछ निर्भर है हमारे द्वारा की गई भक्ति के ऊपर। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। कविता माता जी अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा। कविता माता जी जी बोलिए, बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, पहले तो बोलिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ ना ये भी सुन रही थी और सुन सुन के इसको सुला दिया मैंने। जी माता जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। तो वैसे तो मैंने ऐसे जैसे अभी धृति जी और कमलेश जी का ही है मेरे अभी रिलेटेड सवाल। तो सवाल भी नहीं है खास, वो मेरे को जवाब मिल ही गया आपसे। जी जी। तो वो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ी है, पढ़ी है, पूरी तो नहीं है, ऐसे जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम किताब नॉर्मली पढ़ते हैं। जी माता पर जी। एक बात तो तय है कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पर, जो भी बिना गुरु के या ऐसे एक चाह जाग के हम पढ़ते हैं, तो हम उसका मीनिंग अपने आप ही निकालते हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैंने अभी आपको सुना, तो वो एक अलग ही तरीके से हम उसको सही तरीके से हम समझते हैं। जैसे धृति जी ने बोला कि उनके जो कोई रिलेटिव हैं वो पढ़ती हैं रोज, पर मुझे जी लगता है माता कि कोई गुरु की जरूरत नहीं। उसमें क्या है माता जी, जब तक हम निष्ठा से उसको ऐसे भाव से, भक्ति के भाव से नहीं पढ़ते हैं, तो स्टोरी बुक की तरह पढ़ने से फायदा नहीं होने वाला है। निष्ठा उसके लिए। जी। तो मुझे बस ना आपसे बस एक वही आशीर्वाद चाहिए कि जैसे मैं कुछ शुरू करती हूँ, तो उसका ना मतलब कि अब मुझे ये करना ही है, तो बीच में जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसमें ना हो, बस ये मेरा ना पूरा हो जाए। नहीं होगा। अगर आप ये सोच के शुरू कीजिए कि ये काम मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, ये काम मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, भगवान के लिए कर रही हूँ, उसी को आप और मेहनत से करने लगेंगी और अवश्य ही पूरा होगा माता जी। जी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और बहुत अच्छा लगा, एक अलग सा लग रहा है कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं और जो यूट्यूब में सुनते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। आप लोगों के साथ ज्वाइन होने के बाद जो रियल, ये रियली है, बस मोबाइल में है आप, पर हम रियली कनेक्टेड है, तो इसमें फर्क आता है। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पढ़ा था वो अर्जुन विषाद योग, तो उसके लिए फिर मुझे महाभारत में जाना पड़ा कि रियल में क्या है। पर आपके साथ तो अब महाभारत में जाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बता दे रही हैं। जी। तो हम उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे, कनेक्टेड ही हो रहे। जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ अंत तक समझ में आ जाएगा। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। आपका आशीर्वाद चाहिए कि लास्ट तक मैं कर पाऊँ ना। सर्टिफिकेट मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं है, बस कि क्लास कंप्लीट हो जाए, कि मैं कुछ सीख लूं। एक हल्का सा क्विज करना है माता जी, सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। हाँ, वो भी कर लेंगे, वो तो एक ज्ञान की बात है। क्विज भी आपने करवाया, तो इसका मतलब ये है कि हम और जानकारी प्राप्त हासिल करेंगे। जी, हमने कितना सीखा है। पीडीएफ से आपको सहायता मिलेगी क्विज हल करने में। आपको रोज पीडीएफ भी आएगा, क्विज भी आएगा। जी माता जी।
हरे जी कृष्ण। माता जी, बहुत अच्छा हरे लगा आपका सुन के। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ये कल मिलते हैं माता जी, कल मिलते ठीक है जी। हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बिटिया दो और है बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुज गुप्ता जी, आप जी अनम्यूट प्रभु करके जी, अपना दो प्रश्न दो पूछिए। क्वेश्चन रह गए हैं, ले लीजिए माता प्रभु जी। हेलो मैम। हरे कृष्णा। हेलो हाँ, माता बोलिए जी। बोलिए बोलिए। माता जी मैं पूछा क्विज कहाँ आएगा? व्हाट्सएप पे तो अभी तक आया नहीं क्विज। आज अभी क्लास खत्म होगी प्रभु फिर उसके बाद आएगा। प्रभु जी, ओके क्लास क्लास खत्म होने के बाद होने के हर बाद टाइम में आएगा, क्विज आएगा। रोज ही आएगा, रोज ही आएगा। जी ओके माता जी। जी प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राकेश प्रभु जी, अनम्यूट करके अपना प्रश्न बस पूछिए। प्रभु जी, ये लास्ट ही है बस। हरे कृष्णा। जी बोलिए माता जी। बोलिए बोलिए। धन्यवाद माता जी आपको। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, ये भगवत गीता और महाभारत में मेन डिफरेंस क्या है? प्रभु जी, ये इसको भगवत गीता को महाभारत का अमृत कहा गया है। भगवत गीता को ये महाभारत से निकला है, ये महाभारत का अमृत इसके लिए इसको कहा गया है भगवत गीता को। तो बिल्कुल जैसे आज तो फिर भी महाभारत का थोड़ा पार्ट था, लेकिन अब नहीं आएगा। कल से ये बिल्कुल ही फर्क रहेगा। भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद रहेंगे, तो इसलिए इसको महाभारत का अमृत इसका नाम दिया गया है। जी प्रभु जी। ओके, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेहा माता जी, अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। जी बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। जी नेहा माता जी, पूछिए प्रश्न। फिर म्यूट हो गई। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना था। कल एक्चुअली बोल मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो जी क्या इसका तो उसमें कुछ आपने कुछ नॉलेजेबल बताया था रिलेटेड टू सर्टिफिकेट? जी जी माता जी, उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा, और जिस ग्रुप में आप आ जाएंगी उस ग्रुप में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसी ग्रुप में आपको क्विज आएगा, उसी ग्रुप में आपको पीडीएफ आएगा, और वो क्विज नो माता जी, बहुत व्हाट्सएप ग्रुप आसान में तो सा है आएगा ही। माता जी। 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें, उसी में आंसर भी होता है, वो ही आपको छांट के देना है। तो ही जब आप 18 अध्याय पूरा करेंगी, 18 अध्याय के क्विज कर लेंगी, तो आप अपने लिए सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती हैं। जी माता जी। जी माता जी, मेरी एक दोस्त भी ये वाला लिंक ज्वाइन करना चाहती है, तो क्या अभी उसके लिए अभी कोई खुला है स्पेशल? माता जी, अभी कर सकती हैं, अभी कर सकते अच्छा, हैं, अभी कर थैंक यू सकते माता हैं। जी। जी हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, जी हरे फिर कल कृष्णा। मिले। हरे कृष्णा प्रभु, कल मिले फिर। जी माता जी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है माता जी। प्रभु जी ठीक है। बस ये है ना, ये हाथ पूरा यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये थोड़ा सा इसमें यहाँ अच्छा, टूट गया, इधर वो टूट तो गया। धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, एक पीस टूट अच्छा, के अलग हुआ, और हेयर लाइन फ्रैक्चर बीच में, तो ये अभी तकलीफ दे रहा है। जैसे बाल तो एम्स बनाना गई थी बड़ा माता जी? मुश्किल है। जी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। एम्स गई थी एम्स गई थी ठीक, माता जी? गिर गई थी प्रभु जी, वो एम्स भी उसी से नहीं हुआ। माता जी, एम्स गई थी आप? एम्स आपने बोला हाँ था गई थी, एम्स जाएंगे। गई थी प्रभु जी। वो कह रहे थे कि पहले ही जब लगा था तभी प्लास्टर लगना था, आपने देर कर दिया, अभी लगाता अच्छा हूँ बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं अभी मत लगाओ, दिवाली है, मैं एक हाथ से कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैंने मना कर दिया। जी कहते हैं लेट हो गया, लेकिन अभी लगा देते हैं 2 हफ्ते के लिए, पर मैं मना किया। तो दिवाली थी प्रभु जी, 2 ही लोग हैं घर में, तो लगवा कैसे लीजिए माता जी, नहीं दिक्कत हो जाएगा। देखती हूँ। अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर फ्राइडे को जा रहे हैं, फिर देखती माता जी की ये है, हूँ। जी जी प्रभु हड्डी जी। की चीज है ना मैम, बहुत वो रहता है। पता नहीं तकलीफ है प्रभु जी, अभी तक थोड़ा तकलीफ है। वो कहते हैं अगर प्लास्टर नहीं लगा रहे हो तो आप 15 दिन तक हिलाओ मत। कैसे नहीं हिलाऊं, तो हाथ के बिना तो नहीं काम होता। कहते हैं 15 दिन आप इसको जी माता जी, मत लेकिन हड्डी, हिलाइए। हाँ कोई बात नहीं प्रभु नहीं तो जी, सब फ्रैक्चर बढ़ जाएगा माता जी अगर हिलाएंगे। हाँ नहीं, क्योंकि अभी महीना होने जा रहा है, तकलीफ नहीं जा रही ना, कहीं टेढ़ा ना जुड़ जाए तो और परेशानी हो जाए। देखते हैं, ठीक है। ये गंदा शरीर प्रभु जी कुछ ना कुछ तकलीफ देता रहता है, कोई बात नहीं, कोई बात जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। हरे कृष्णा प्रभु, कल मिलते हैं, ठीक है जी बिल्कुल माता जी, जी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत। हरे कृष्णा प्रभु, हरे जी कृष्णा। माता जी, हरे आपका भी कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, कल मिलते हैं।